हेलो एवरीवन, मैं रिया। कहानी दिल से में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मुंबई की है, तो चलिए शुरू करते हैं। भीड़ भाड़ वाली शहर मुंबई में कहाँ किसी को किसी के लिए फुर्सत है। रोज आगे बढ़ते जाने का जो प्रेशर है, ऐसे ही मंगेश भी अपने सपनों के लिए रोज लोकल ट्रेन में कुर्ला से बांद्रा के सफ़र का तय करता था। और साथ श्रावणी नामक एक लड़की भी रोज सफ़र करती थी। वो दोनों ही हर सुबह काम करने के लिए एक ट्रेन पर यात्रा करते थे। वो हमेशा एक दूसरे को ट्रेन में चढ़ते हुए देखते थे, लेकिन श्रावणी हमेशा लेडीज़ कंपार्टमेंट में चढ़ जाती थी। इस वजह से उनकी भी कभी बातें नहीं हो पाई। लेकिन एक दिन जैसे ही ट्रेन रुकी तो हमेशा की तरह मंगेश भीड़ भाड़ वाले कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लेकिन इस बार श्रावणी भी इस कंपार्टमेंट में चढ़ गई। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, उनकी धड़कनें भी उनके साथ साथ बढ़ने लगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मंद ही मंद मुस्कुराए। मंगेश ने श्रावणी को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। उसने देखा वो नीली आंखें जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है, और मासूमियत भरी मुस्कान, सफ़ेद कुर्ती, बालों का आंखों के सामने आना और फिर बार बार उसे कान के पीछे करना। श्रावणी को महसूस हुआ कि मंगेश उसे देख रहा है। वो नज़रें उठा के देखती है, दोनों की नज़रें मिलती है। मंगेश घबरा जाता है, लेकिन फिर भी साहस कर बात करना चालू करता है। गुड मॉर्निंग, सुंदर दिन है ना, मंगेश कहता है और अपने ही जीभ काटता है। धत, ये भी कोई बोलने वाली चीज़ है क्या? मन ही मन बोलता है। श्रावणी मुस्कुराई और कहती है, जी वैसे तो हमेशा ही ऐसा ही दिन होता है, पर आपने आज बोला है तो शायद मैंने भी ध्यान दिया। दिन तो सुंदर है। दोनों मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। एक दूसरे का नाम, कहाँ काम करते हैं, ये जानने लगे। और बात करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही ट्रेन बांद्रा में पहुंचने वाला होता है, मंगेश को बुरा लगने लगता है। उदासी छा जाती है उसके चेहरे पर। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, श्रावणी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या आप कभी मेरे साथ एक कप चाय पीने चलेंगे? श्रावणी का चेहरा खुशी से खिल उठा। कल शाम का क्या ख्याल है मंगेश? उन्होंने अपने अपने नंबर एक्सचेंज किए। अगले दिन दोनों मिले। वैसे देखा जाए तो ये उनकी पहली डेट मानी जा सकती है। चाय पीते पीते हंसी मजाक, एक दूसरे के बारे में करीब से जानना हुआ। उन दोनों का कनेक्शन और गहरा हुआ। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, दोनों को ही लगा बहुत सारी बातें कॉमन हैं दोनों में। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। ट्रेन के सफ़र में उनकी प्यार भी बढ़ रहा था। उनकी ट्रेन के सफ़र उनके प्यार के प्रतीक बन गई और उस दिन की याद दिलाती है जब उनके रास्ते मिले थे और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गया। ऐसे ही एक दिन सफ़र करते हुए जैसे ही सूरज डूबने वाला होता है, मंगेश घबराहट में था। वो घबराहट में श्रावणी की ओर मुड़ता है। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, श्रावणी, जिस दिन से मैंने तुम्हें इस ट्रेन में मिला,
मेरा मतलब है, जिस दिन मैंने तुम्हें इस ट्रेन में मिला उस दिन से ही मैं समझ गया था कि तुम बहुत खास हो मेरे लिए। तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाई, और मैं तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का आगे का सफ़र नहीं तय कर पाऊँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? श्रावणी की आंखें खुशी के आंसू से भर गई और उसने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ मंगेश, हाँ, 1000 बार हाँ। साथ में सफर कर रहे सभी इनकी प्रेम कहानी का गवाह बन गए और ट्रेन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। दोनों एक दूसरे को गले लगाया। सफर को सिर्फ सफर ना समझिए, गले लगाइए, मुस्कुराइए कि आप सफर कर रहे हैं, वरना सभी आप जैसे खुशकिस्मत नहीं होते हैं। और देखिए, नया सफर आपके लिए क्या कुछ रखता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, शब्बा खैर सभी को।